टीचर, ग्लास टूटे तो क्या आवाज आती है? पप्पू, अम्मी की आवाज आती है, तोड़ दो बगैर तो एक भी ग्लास ना छोड़ना, जब तुम्हारे ससुराल वाले आएंगे तो लोटे में पेप्सी दूंगी। एक मुर्गी 21 दिन अंडों पर बैठी रही, सिर्फ एक चूजा निकाला, वो भी नाराज नजर आ रहा था। मुर्गी ने वजह पूछी तो चूजे ने गुस्से से कहा, मुझे क्यों निकाला? मुर्गी गुस्से से बोली, वे बेगैरता, चूजा बन, नवाज शरीफ ना बन। बेटा, पापा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरा एक पैर जमीन पर और दूसरा आसमान पर है। बाप, इस तरह के ख्वाब मत देखा कर, बेटा किसी दिन अपनी शलवार फाड़ लेगा। हजाम की दुकान पर एक नौजवान हमेशा इस वक्त आता जब हजाम ग्राहकों में मसरूफ होता और आकर सवाल करता, क्या मसरूफियत है? मसरूफ हजाम कह देता कि अभी 2 घंटे तक मसरूफ हूँ। ये सुनकर नौजवान वापस चला जाता। एक दिन वो नौजवान पूछकर वापस गया ही था कि हजाम ने अपने एक शागिर्द से कहा, इसके पीछे जाओ और देखो ये कहाँ से आता है। थोड़ी देर बाद शागिर्द वापस आया। हजाम ने पूछा, कहाँ से आता है? शागिर्द बोला, जनाब, आता तो पता नहीं कहाँ से है, लेकिन जाता आपके घर है। नौकर अपने मालिक के पांव दबाते हुए बोला, सरकार, मैंने वो वक्त भी देखा है जब आपके तन पर कपड़ा और पाँव में चप्पल तक नहीं थी। मालिक एकदम घबराते हुए बोला, कमबख्त, ऐसा वक्त मुझ पर कब आया था? नौकर, हजूर, जब आप नहा रहे थे। बारिश शुरू होते ही सब सोचते हैं, वाओ कितना रोमांटिक मौसम है, और मैं सोचता हूँ फोन चार्ज कर लूं, अब लाइट चली जाएगी। लड़की, तुम डॉक्टर हो? मिरासी, नहीं मैं मिरासी हूँ। लड़की, नहीं तुम डॉक्टर हो। मिरासी तंग आकर बोला, हाँ हाँ मैं डॉक्टर हूँ। लड़की, शक्ल से तो मिरासी लगते हो। एक फैसलाबादी कार धो रहा था, तभी पीछे से एक औरत गुजरी और पूछा, कार धो रहे हो? फैसलाबादी, नहीं पानी दे रहा हूँ, शायद बड़ी होकर बस बन जाए। बीवी ने शौहर से कहा, सुनिए, मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी कर लीजिएगा। शौहर ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, पहले मैं आराम से कुछ दिन गुजारूंगा। एक लड़की बस में बॉयफ्रेंड की गोद में बैठी थी। कंडक्टर से बोली, बस धीरे धीरे चलाओ। कंडक्टर बोला, जरा गोदी से उठकर देख, आधे घंटे से बस तो खड़ी है। बाबा जी फरमाते हैं, आजकल का प्यार ब्लूटूथ जैसा हो गया है, पास रहो तो कनेक्टेड, दूर रहो तो सर्चिंग फॉर न्यू डिवाइस। टीचर, ये तुम्हारे साथ छोटा बच्चा कौन है? बच्चा, ये मेरा भाई शराफत है। टीचर, इसे साथ क्यों लाए हो? बच्चा, आपने ही तो कहा था कल क्लास में शराफत के साथ आना। एक लड़के ने मौलवी साहब से पूछा, अगर जंगल में नमाज पढ़ते वक्त शेर आ जाए तो क्या नमाज जारी रख सकते हैं? कुर्बान जाऊं मौलवी साहब पर, इन्होंने क्या खूब जवाब दिया, अगर वजू बाकी रहे तो जारी रख सकते हैं। एक क्लास में मेंढक को बेहोश करना था और दवा नहीं मिल रही थी। एक लड़के ने उठकर, सर, इसे मेरी जुराबें सुंघा दे। उस्ताद ने कहा, इसे बेहोश करना है, मारना नहीं है। बीवी सीढ़ियों से गिर गई, इसका ऊपर वाला होंठ फट गया। शौहर डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा, होंठ सीना पड़ेगा और 300 रुपए लगेंगे। शौहर खुशी से, आप 1000 रुपए ले लो और दोनों सी दो। मियाँ बीवी आर्ट गैलरी में गए। वहां शौहर ने एक पेंटिंग देखी जिसमें लड़की के जिस्म पर सिर्फ दरख्त के पत्ते थे। शौहर खड़ा इसे गौर से देखने लगा। पास खड़ी बीवी जल कर बोली, आप आगे चलें या आंधी आने का इंतजार करोगे? एक सरदार जलेबियां बेच रहा था और साथ में आवाज लगा रहा था कि आलू ले लो, आलू ले लो। एक आदमी बोला, सरदार जी, ये आलू नहीं जलेबी है, तो आप आलू क्यों कह रहे हैं? सरदार, चुप हो जाओ, मैं मक्खियों को धोखा दे रहा हूँ। ग्राहक दुकानदार से, इस शीशे की प्लेट की कीमत क्या है? दुकानदार, जनाब $1000। ग्राहक, इसमें ऐसी क्या बात है जो इतनी महंगी है?
دکاندار: جناب آپ اس کو 100ویں منزل سے نیچے گرائیں گے تو 99 منزل تک نہیں ٹوٹے گی۔ پپو اپنا موبائل قبرستان میں دفنا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ پپو بولا دکاندار کہہ رہا تھا تمہارا موبائل ڈیڈ ہو گیا ہے۔ ایک بوڑھا آدمی ڈاکٹر سے: جناب رات بھر سردی سے کانپتا رہا ہوں، بخار بھی ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا کیا دانت بھی بچتے رہے ہیں؟ بوڑھا بولا بچتے رہے ہوں گے، مجھے پتہ نہیں چلا کیونکہ وہ تو میں نے اتار کر الماری میں رکھ دیے تھے۔ لڑکی کو پریگننٹ دیکھ کر باپ نے غصے سے پوچھا بولو کس نے تمہیں پریگننٹ کیا؟ لڑکی روتے ہوئے بولی پاپا اگر آپ 15 کیلے کھاؤ تو کیا آپ بتا سکتے ہو کہ کون سے کیلے سے آپ کا وزن بڑھا ہے؟